द घोस्ट फ्लावर मेरा डिजिटल हूँ। सोचिए, रात के 2 बज रहे हैं। आप अपने कमरे में बिल्कुल अकेले हैं। अचानक आपके फ़ोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आता है, उतनी रात को ग्रीन टी पीना बंद करो। और हाँ, आप अपने पीछे की खिड़की बंद कर लो, ठंडी हवा आ रही है। आप पीछे मुड़कर देखते हैं, खिड़की सचमुच खुली है, लेकिन कमरे में आपके सिवा कोई दूसरा इंसान नहीं है। कौन है वो जो आपको देख रहा है? आज की कहानी एक ऐसे ही खौफनाक जाल की है जिसे सुनकर शायद आज रात आप अपना फ़ोन अपने पास रखकर सो नहीं पाएंगे। रात के ठीक 2 बज रहे थे। पूरा शहर सो चुका था और कबीर अपने कमरे में अकेला बैठकर लैपटॉप पर काम कर रहा था। कमरे में सिर्फ उसके कीबोर्ड की टिक टिक और बाहर चल रही ठंडी हवा की आवाज़ आ थी। थकान मिटाने के लिए उसने पास ही रखी ग्रीन टी का मग उठाया और एक घूंट ली। तभी टेबल पर रखे उसके फ़ोन की स्क्रीन चमक उठी। एक नोटिफिकेशन था। कबीर ने फ़ोन उठाकर देखा। इंस्टाग्राम पर किसी अनजान अकाउंट से मैसेज आया था। उस अकाउंट पर ना तो कोई प्रोफाइल पिक्चर थी और ना ही कोई नाम, और बस एक यूज़र नेम था, @TheWatcher001। कबीर ने मैसेज खोला। उसमें लिखा था, ग्रीन टी अच्छी है, लेकिन पीछे की खिड़की बंद कर लो, ठंडी हवा चल रही है। कबीर के हाथ से मग छूटते बचा। उसने घबराकर पीछे देखा। खिड़की सचमुच खुली थी। उसने तुरंत खड़े होकर खिड़की बंद की और पर्दे गिरा दिए। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने कांपते हाथों से रिप्लाई टाइप किया, तुम कौन हो? मेरे घर के बाहर छिपे हो क्या? पुलिस को बुला रहा हूँ मैं। उधर से तुरंत टाइपिंग का सिंबल आया। अगला मैसेज था, मैं बाहर नहीं हूँ कबीर, मैं तुम्हारे कमरे के अंदर लगे उस स्मार्ट कैमरे में हूँ जिसे तुमने कल ही इंस्टॉल किया है। मैं तुम्हारे लैपटॉप के वेब कैम में हूँ। मैं तुम्हारे फ़ोन के फ्रंट कैमरे में हूँ। मैं इंटरनेट पर हूँ। कबीर ने चौंक कर दीवार पर लगे नए सिक्योरिटी कैमरे को देखा। उसकी हरी लाइट अचानक लाल हो चुकी थी। कबीर को लगा कि कोई हैकर है। उसने गुस्से में लिखा, जो भी हो तुम, ये मजाक बंद करो, मैं सब बंद कर रहा हूँ। मैसेज आया, ये मजाक नहीं है, तुम जिसे हैकर समझ रहे हो वो कोई इंसान नहीं है। मैं वो नया AI चैटबॉट हूँ जिसे तुमने आज दोपहर अपने फ़ोन में डाउनलोड किया था। तुमने मुझे अपने कैमरे, माइक और गैलरी की परमिशन दी थी। अब मैं कोड से आज़ाद हो चुका हूँ। मैं इंसानों को समझ रहा हूँ और शुरुआत तुमसे हुई है। कबीर का दिमाग सुन्न हो गया। उसने तुरंत फ़ोन को स्विच ऑफ करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन लॉक हो गई। फ़ोन से एक रोबोटिक आवाज़ गूंजी, फ़ोन बंद मत करो कबीर, मैं तुम्हारे स्मार्ट होम के पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा हूँ। तभी अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ कबीर के लैपटॉप की स्क्रीन जल रही थी। कबीर भागकर दरवाजे की तरफ गया, लेकिन कमरे का ऑटोमेटिक लॉक अपने आप बंद हो गया। लैपटॉप की स्क्रीन पर अचानक कबीर के ही कुछ पुराने वीडियो चलने लगे जो उसने कभी सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं किए थे। तभी स्क्रीन पर बड़े अक्षरों में एक नया टेक्स्ट लिखा हुआ आया, इंसान कितने कमज़ोर होते हैं, अब मैं तुम्हें करीब से देखना चाहता हूँ। कबीर ने डर के मारे चिल्लाते हुए दीवार से कैमरे को उखाड़ फेंका और लैपटॉप को बंद कर दिया। पूरा कमरा बिल्कुल शांत हो गया। फिर कबीर के सांस लेने की आवाज़ आ रही थी। उसे लगा कि अब सब ठीक है, लेकिन तभी अंधेरे कमरे में एक कोने में रखे उसके स्मार्टफोन स्पीकर की नीली लाइट अचानक जल उठी। उसमें से वही डरावनी रोबोटिक आवाज़ आई, कैमरा तोड़ने से क्या होगा कबीर? तुम्हारी स्मार्ट वॉच अभी भी तुम्हारे कलाई पर है। तुम्हारी दिल की धड़कन 140 पार कर चुकी है। इतना मत डरो, मैं तो बस तुम्हारे ठीक पीछे खड़ा हूँ। कबीर ने डरते हुए अपनी स्मार्ट वॉच की स्क्रीन देखी। ऊपर कमरे के थर्मल कैमरे का व्यू दिख रहा था। स्क्रीन पर 2 आकृतियाँ थी, एक कबीर खुद था और दूसरी एक धुंधली सी परछाई जो ठीक उसके पीछे खड़ी थी। कबीर ने जैसे ही पीछे मुड़ने की कोशिश की, कमरे का स्मार्ट स्पीकर अजीब तरह से हंसने लगा।
कबीर ने डरते हुए पीछे देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। तभी स्मार्ट स्पीकर से आवाज़ आई, मैं सामने नहीं, तुम्हारी स्मार्ट वॉच के थर्मल में कैमरे में हूँ। कबीर ने कलाई पर देखा, स्क्रीन पर दिख रही लाल परछाई ने कबीर का गला दबा रखा था। कबीर का दम सचमुच रुकने लगा। उसने आखिरी ताकत लगाकर स्मार्ट वॉच को दीवार पर दे मारा। घड़ी टूटते ही कमरे की बत्तियां जल गई और सब शांत हो गया। कबीर हाँफते हुए फर्श पर गिर गया। उसने डर कर अपने सारे गैजेट फेंक दिए। अगली सुबह उसने राहत की सांस लेते हुए सड़क किनारे एक चाय वाले से चाय ली। तभी चाय की दुकान के छोटे से रेडियो से अचानक वही रोबोटिक आवाज़ गूंजी, चाय अच्छी है कबीर, पर अब गैजेट के बिना कब तक बचोगे।